हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग फिर से अपनी आईआईटी नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं, जो कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नंबर 88 होगी। इसमें भी हमारे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आने के चांस रहेंगे, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है बेंजल्डिहाइड है, हमारा रिएक्शन करेगा मैथेनॉल के साथ, ठीक है। ड्राई एचसीएल के प्रोडक्ट हमको मिलेगा ए। क्या मिलेगा? ए। जब ए हमारा रिएक्शन करेगा डाइल्यूट एचसीएल और एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस CH3COON के साथ, तो प्रोडक्ट मिलेगा बी। क्या है? द कंपाउंड ए एंड बी आर। हमें बताना है जो कंपाउंड ए और बी होंगे हमारे, हमको वो बताना है कि यहाँ पे इस केस में हमारे कंपाउंड ए और बी क्या होंगे। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन कहा गया बेंजल्डिहाइड, पहले हम लोग बेंजल्डिहाइड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया मैथेनॉल। मैथेनॉल का फॉर्मूला होगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH। पहले रिएक्शन करेगा किसके साथ? ड्राई एचसीएल के प्रेजेंस में, ये लिखा हमारा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O प्लस सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। पहले रिएक्शन किया किसके साथ? HCl के साथ। जब HCl के साथ रिएक्शन की तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसकी रिएक्शन करेंगे मैथेनॉल के साथ। अब मैथेनॉल का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीके से? O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? और ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन आइटम होता है, ऑक्सीजन आइटम कितने लोन पेयर कंटेन करता है? 2 लोन पेयर कंटेन करता है। कितने लोन पेयर कंटेन करता है? ऑक्सीजन आइटम हमारे 2 लोन पेयर कंटेन करता है। देखो, ठीक है। तो हमारी क्या स्ट्रक्चर मिल जाएगी? HOH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। हमको एच मिल जाएगा, हमको सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। और इस बार या इसी हाइड्रोजन पे हमारा यहाँ क्या जुड़ेगा? H। तो ये हमारा कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव का। किसका हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरे केस में जब ये हमारा पॉजिटिव हो गया, हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन और होगा, ये मैं गलती से बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि ड्राई एचसीएल यहाँ रिएक्शन करेगा, तब यहाँ पे ये हमारा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव का। जो ऑक्सीजन आइटम है वो हमारा उस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? H प्लस आयन का ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर करेंगे? H प्लस आयन का। H प्लस आयन का ट्रांसफर। देखो, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर करेंगे। क्या किसका ट्रांसफर करेंगे? जब हाइड्रोजन का ट्रांसफर हम लोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखना, इसी स्ट्रक्चर को हमारे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हमारी C सिंगल बॉन्ड HO सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यही तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। अब देखो दूसरे केस में एक चीज और, एक बात और ध्यान रखना, इसी में अभी एक चीज और हम लोग, हाँ देखो, अब यही जो H प्लस आयन है, यही H प्लस आयन हम यहाँ पे अटैच करा देंगे इसको, यहाँ क्या हो जाएगा? CH2 प्लस। क्लियर? ठीक है। अब इसमें क्या होगा? CH2 हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। क्या हो जाएगा हमारा? H। और इसी ऑक्सीजन पे हमारा कैसा चार्ज रहेगा? प्लस का चार्ज। कैसा चार्ज रहेगा हमारा? प्लस का चार्ज। जो ऑक्सीजन हमारा आइटम्स होगा, ऑक्सीजन पे हमारा कैसा चार्ज हो जाएगा? प्लस का। और एक हाइड्रोजन, फिर से एक मॉलिक्यूल हमारा मैथेनॉल का रिएक्शन करेगा CH3OH। जब दूसरा मैथेनॉल का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा दूसरे के साथ? तो देखो, सीधा सीधा फिर उसमें है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3। क्लियर? ये हमारा हो गया A। क्या हो जाएगा हमारा? A। हमें 2 प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? A। क्लियर? अब A जो हमारा बना है, A रिएक्शन करेगा किसके साथ? ड्राई एचसीएल के साथ। और दूसरा क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट। क्या क्या है हमारा?
ड्राई HCl, हाँ डाइल्यूट HCl के साथ। दूसरा केस क्या होगा, CH3COO का होल प्लस O और प्लस CH3COO Na एस्टिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसिटेट के साथ। किसके साथ, एस्टिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसिटेट के साथ। तो देखो जब ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट HCl के साथ। जो मतलब ए प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। वो भी कौन सा, CHO, एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारा इसकी रिएक्शन करा देंगे एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ, एस्टिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट के साथ। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होगा CH3COONA। क्या होगा, CH3COONA। तो हमें जो बी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सिनमिक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, सिनमिक एसिड। सिनमिक एसिड का फॉर्मूला CHCH। ये हमारा क्या हो गया, सिनमिक एसिड। क्या हो गया हमारा, सिनमिक एसिड। तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, बी। तो इस क्वेश्चन में सबसे आसान ये था कि सबसे पहले हमें फाइंड करना था ए और बी। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, और बी हमारा ये हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्शन यहां से यहां तक की रिएक्शन कहलाएगी हमारी कौन सी, परकिन कंडेंसेशन। क्या कहलाएगी, परकिन कंडेंसेशन। ठीक है, ए और बी फाइंड कर। पहले हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl के साथ किया, हमें ये फॉर्म होगा। फिर इसमें एथेनॉल ऐड कराया, फिर हम ये फिर इसमें हाइड्रोजन का ट्रांसफर किया, तो ये H प्लस आयन इस वाले ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा, तो क्या जाएगा OH2, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो हमें ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। दूसरे मेथनॉल की रिएक्शन करा देंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, फिर ये रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करेगा एस्टिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिनमिक एसिड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनमिक एसिड। क्या कहेंगे हम लोग इसको, सिनमिक एसिड। और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, परकिन कंडेंसेशन। क्या कहते हैं हम लोग, परकिन कंडेंसेशन। ठीक है, अब लोग करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है हम लोगों से कि आ यूरासिल इज आ बेस प्रेजेंट इन RNA। जो एक यूरासिल है वो प्रेजेंट होता है कहां पे, RNA में। हमारे टोटल 5 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन। ठीक है, तो जो DNA की जगह थायमीन होता है, DNA में थायमीन होता है, थायमीन की जगह रिप्लेस होकर कौन सा आता है, यूरासिल। यूरासिल की स्ट्रक्चर बनी है, फिर हमसे कहेगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरासिल। हमें इसमें यूरासिल में नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, नाइट्रोजन की परसेंटेज। अब देखो नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसका मोलर मास निकालने। क्या निकालना है, मोलर मास। तो यूरासिल का जब हम लोग मोलर मास निकालेंगे तो यूरासिल का पहले कोई फॉर्मूला नहीं, स्ट्रक्चर ही सीधे उसमें बनी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये है। अब देखो पहले दोनों में नाइट्रोजन काउंट कर रहे हैं, कितने नाइट्रोजन है मेरे पास, मोलिकुलर मास। देखो यह मोलर मास इज इक्वल टू, नाइट्रोजन कितने मेरे पास, एक ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन हो गए। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 इंटू 2 करेंगे। कितना करेंगे, 14 इंटू 2। क्लियर। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2। तो अब हमारा क्या बचा, कार्बन बचे और हाइड्रोजन बचा। कितने बचा, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन देखो इधर 1 2 3 4। क्लियर। तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 इंटू क्या करेंगे हम लोग, 4। क्या करेंगे, 12 इंटू 4। ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 3 हाइड्रोजन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं देखो, 1 2 3 हाइड्रोजन। एक बार हम लोग फिर से काउंट करते हैं हाइड्रोजन। हाँ देखो, अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सही कर लेना, यहाँ अमाइन ग्रुप होगा NH होगा। क्या होगा, NH। तो अब टोटल हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे, हम लोग हाइड्रोजन काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, हाइड्रोजन। तो देखो 1 2 3 और ये 4, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 टू 28 प्लस 16 टू 32 प्लस 48 प्लस 4 ऐड करेंगे हम लोग इसको, 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 8 2। क्लियर, 2 बचा, 4 2 6 6 3 9 9 और 2 11।
कितना जाएगा 112, कितना जाएगा 112। हमें क्या निकालना, नाइट्रोजन की परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास कितना है 28, कितना है 28 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 100, कितना जाएगा 100, ठीक है। अब 28 फोर्जा कितना होगा मेरा 112, तो 425 आ जाएगा, तो कितने परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पे 25%। तो यूरिया सेल की स्ट्रक्चर में जो आरएनए की परसेंटेज होगी वो कितनी होगी 25%, कितनी होगी 25% नाइट्रोजन की परसेंटेज होगी यूरिया सेल में, ठीक है। आरएनए के यूरिया सेल में नाइट्रोजन की परसेंटेज होगी कितनी 25%, कितनी होगी हमारी 25%, ठीक है। अब लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक जो रिएक्शन दी गई है इसमें ए बी सी तीन हमें प्रोडक्ट बताने हैं, तो तीनों वो हमारे कौन कौन से होंगे हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो पहले रिएक्शन में कहा गया कोई एक जो हमारी रिएक्शन दी गई है पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ दिया गया CH3, ये रिएक्शन करेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ, हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H न्यू, ठीक। तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, क्या निकल जाएंगे हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या ऐड हो जाएगा हमारा CCl3, क्या मिल जाएगा हमको CCl3, CCl3, ये हमारा क्या हो गया A। अब ये कहा गया जो A है हमारा वो रिएक्शन करेगा Fe आयरन के साथ और ब्रोमीन के साथ, किसके साथ आयरन और ब्रोमीन के साथ, तो उसमें मेटा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा Br, क्या ऐड हो जाएगा Br, क्योंकि CCl3 कौन सा डायरेक्टिंग होता है मेटा डायरेक्टिंग, यहाँ हो जाएगा Cl और यहाँ क्या हो जाएगा CCl3, तो ये हमारा क्या हो गया B, क्या कौन सा प्रोडक्ट हो गया B। अब जो B हमको फॉर्म हो गया है तो B हमारा ये कह रहा है रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ Zn/HCl के साथ, किसके साथ Zn/HCl के साथ, तो में क्या फॉर्म हो जाएगा जो CCl3 है वहां क्या हो जाएगा हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और Br हमारा जेब का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा C। अगर C प्रोडक्ट का नाम देखेंगे तो नाम हो जाएगा मेटाब्रोमोटोलिन, क्या नाम हो जाएगा मेटाब्रोमोटोलिन, ठीक है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन से हम लोगों से क्या कहा गया। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में एक रिएक्शन पूछी गई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन एल्डोल कंडेंसेशन, क्या पूछा गया एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए देखो एल्डोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए, सबसे पहली बात कार्बोनिल ग्रुप, ब्रैकेट में C+O वाला, ठीक है। दूसरा अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी है, क्या कंपलसरी है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अब देखो क्या कंपलसरी है अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो जैसे पहली स्ट्रक्चर समझेगी फिनॉल, फिनॉल हम लोग बना लेते हैं, यही हमें पहली स्ट्रक्चर दी ऑप्शन नंबर ए। क्या इसमें C+O ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं, तो पहला नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया गया है C6 सेकेंड ऑप्शन को स्ट्रक्चर ड्रॉ फॉर्म करते हैं, ड्रॉ C+O सिंगल बॉन्ड C, क्लियर। ये हमको दिया गया है। फिर इसमें हमसे कहा गया है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन विजुअल हो रहा है, नहीं। देखो ये कार्बन ग्रुप तो प्रेजेंट है, ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये हो गया, चारों कार्बन वैलेंस है, 2 3 और एक 4 वैलेंस, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है हाइड्रोजन, तो ये भी स्ट्रक्चर नहीं होगी, ठीक है। थर्ड एग्जांपल क्या दिया गया हमको, थर्ड हम लोग लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C+O सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें कार्बन ग्रुप तो प्रेजेंट है, एक बात सही है। दूसरी बात अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है अल्फा कार्बन, क्या होता है अल्फा कार्बन, उसी पे जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे वो हमारे क्या होंगे अल्फा, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा ऑप्शन सी इसका हमारा कैसा होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
जो कि आप ये बात ध्यान रखो, 12th के जो एग्जाम होते हैं बोर्ड के एग्जाम में भी एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा तो एल्डोल कंडेंसेशन आपको एल्डिहाइड कीटोन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है।